हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो कल हम और आपने सपना का वीडियो देखा और बोलते हैं ना कि समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होती है। तो सपना ने कल की वीडियो में बहुत सारे कुछ ऐसे बिन कही बात कह दी। मतलब बोल समझदार लोग उसको उसके फेस को देखकर, उसकी आंखों को देखकर, उसके दर्द, उसका आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था कि वो सब हार गई। कल उसे इस तरह से हारता टूटता हुआ देख के कसम से बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। वो रो रो के चीख चीख के चिल्लाते चिल्लाते अपने आप को साबित कर करके थक गई। एंड में आके वो हार गई, हाथ जोड़ लिए। किसकी वजह से? कुछ चंद लोगों की वजह से और कुछ अपने लोगों की वजह से। सपना की अंशु सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी थी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। राजवीर भैया के जाने के बाद अंशु ने सपना को सहारा दिया, जीने का सहारा दिया, जो कि सपना ने खुद बोला था। अंशु सपना की जान थी। अंशु ने सहारा तो दिया उसको, लेकिन कहीं ना कहीं अंशु ही उसकी कमजोरी बन गई कि उसे बेसहारा भी कर दिया। और आज सपना जितना सह रही है ना, पहले भी वो उस घर में सहती आई थी अंशु के लिए, और आज भी उस घर से बाहर आने के बाद अंशु साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सह रही है और चुप है। कुछ राज अपने दिल में ऐसे दफना कर बैठी है कि वो अंशु के लिए बोल नहीं सकती, क्योंकि वो अंशु को अभी भी खोना नहीं चाहती। भले ही अंशु दूर है, लेकिन वो अंशु से जो उसका बॉन्ड है ना, जो दिल से दिल का कनेक्शन है, उसे ख़त्म नहीं होने देना चाहती। आज से 4 महीने पहले सपना ने हालांकि बहुत बड़ा इशारा कर दिया था कि हमारे घर के पीछे वो तीसरा इंसान, वो थर्ड पर्सन कौन है। आज सपना चाह कर भी उस इंसान का नाम नहीं ले पा रही है, चाह कर भी उस इंसान के प्रति कुछ कर नहीं पा रही है, चाह कर भी, क्योंकि उसकी मजबूरी बीच में अंशु आ जाती है कि वो अंशु को न खो दे। जो अंशु उसके करीब थी वो उसे तो खो ही दिया। अब तो पहले भी अंशु की वजह से सह रही थी, आज भी अंशु की वजह से सह रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंशु के परिवार वाले ही हैं वो थर्ड पर्सन, जिसका वो खुलासा सामने से नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी मजबूरी बहुत बड़ी है। अंशु, बोलते हैं ना कि एक गले की हड्डी होती है जिसे हम ना तो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, उस तरह का वो गले की हड्डी, जिसे वो उससे वो उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। पता है इनके माइंड में क्या खेल चल रहा था? शुरू से ही इनके माइंड में क्या चल रहा था? राजीव भैया के जाने के बाद ही अंशु के पापा ने सास ससुर के माइंड में ये चीज़ सेट कर दी कि सपना तो अभी मतलब इसकी उम्र ही क्या है, ये कहीं भाग भूग जाएगी, ये कहीं चले जाएगी, ये तीसरी शादी कर लेगी तो ये सब कुछ ले जाएगी आपका। तो उनके माइंड को इस तरह से भर दिया। अंशु के माई जो भी हैं, सास के माई के वाले, उन लोगों ने इस तरह से उसको माइंड को भर दिया, सास ससुर के माइंड को, कि उनको भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो वो कहीं तीसरी जगह शादी कर ले और हमारा सब कुछ लेके चले जाए। इस वजह से उन्होंने बेटा 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 कह के सारी चीज़ों को ना समेटना चालू कर दिया पहले से ही। बेटा बेटा कह के साइन लेके, जबकि उसके राजू भैया के डेथ सर्टिफिकेट होता है जो कुछ भी है, उस पर भी नाम नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पहले से ही उनका माइंड जो है वो पहले से ही घुमा चुके थे। और सपना पागल इस भोलेपन में थी कि सब कुछ मेरा है। मथुरा वाला घर इसलिए बनवा रही थी, इसलिए उसमें पैसे दिए थे कि कल को हम यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे तो हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी दूंगी, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई दूंगी, अच्छी लाइफ दूंगी, मतलब अच्छे से हम रहेंगे वहाँ। लेकिन उसको क्या पता था कि वो इतना कुछ करने के बाद भी घर से बेघर होने वाली है। उन पर 3-3 4-4 मकान है और उस लड़की पर एक छत तक नहीं है जिसने इतना कमाया। और इसका कमाना ही, इसका नाम ही सपना का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि ये लोगों को बहुत खटकता है, खास के अपने रिश्तेदारों को खटकता है कि सपना इतना नाम कैसे कमा गई, इतना आगे कैसे बढ़ गई। सास ससुर के माइंड को पहले से ही भर दिया कि ये चले जाएगी, ले जाएगी कहीं सब कुछ। तो उन्होंने धीरे धीरे करके सपना से, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों से सपना को दूर करते गए और खुद सारी चीज़ों को समेटते गए।
जो सपना के नाम पे प्लॉट थे वो सारे बिकवा दिए, अपने नाम पे सारी चीज़ें लेते गए, करते गए। देखिए तो सही, और वो इतनी भोली कि फिर भी कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रही। सपना आज भी अपने दिल में ना बहुत राज दफन करे बैठी है, जो कि वो मजबूर है घर की इज्जत की खातिर और अंशु की खातिर। अंशु उसकी जितनी बड़ी ताकत थी आज उतनी बड़ी कमजोरी बन के रह गई, और वो सपना एक बेबस लाचार औरत बन के रह गई। हार गई वो आज, अपने ही लोगों से हार गई। पराए लोगों से, दुश्मनों से तो कैसे क्या क्या, चलो वो जीत भी लेती, लेकिन जब लड़ाई अपनों से हो ना, वहाँ इंसान हार जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, टूट के बिखर जाता है। आज वो लड़की टूट के बिखर चुकी है। इस तरह से उसे पूरी प्लानिंग के साथ उसको अलग किया गया है। अभी भी उनके माइंड में ये है कि अगर हम सपना को दे देंगे, वो सब कुछ मांग रही, तो वो तीसरी शादी करके कहीं चले ना जाए। तो मैं बता दूं, फिलहाल तो उसने सोशल मीडिया पे बार बार बोला है कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। जब मेरे पति का सुख मेरे भाग्य में है ही नहीं, मेरे नसीब में भगवान ने प्यार लिखा ही नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। मेरे नसीब में होता तो ऐसे 2-2 बार ना होता। वो लड़की पहले मर गई थी, राजू भैया ने उसको जिंदा किया। आज वो लड़की जिंदा होकर फिर से दोबारा मर गई। आसान होता है? 2-2 बार मर के जीना आसान होता है? और वो जी नहीं रही है, जिंदगी जी नहीं रही है, उसको जिंदगी जीना नहीं कहते, सिर्फ काट रही है अपनी मासूम बच्चियों का चाहे मुंह देखकर। उनके लिए उसकी सांसें चल रही हैं, बस सुकून नहीं है। माना कि अगर वो चलो तीसरी शादी कर भी लेती है, ठीक है, चलो कर भी लेती, माना कि कोई उसकी लाइफ में ऐसा इंसान आया जो उसको खुशियाँ देगा, चलो माना कि वो कर भी लेती है, तो वो आपका तो कुछ मांग नहीं रही थी, जिससे आपको डर लग रहा है कि सपना सब कुछ ले जाएगी, उसको दे देगी। हालांकि ऐसा नहीं कर रही वो, उसने बोला है अगर करती भी है तो सिर्फ उसने वो मांगा है जो उसने खुद कमाया है। भाई उस पे तो उसका राइट बनता है। अब आगे वो कमाएगी, जनता उसको इतना प्यार सपोर्ट दे रही है, फिर वो इतनी काबिलियत उसके अंदर है कि वो खुद अकेले कर सकती है, किसी की मोहताज नहीं है। लेकिन उस चीज़ पर उसका हक बनता है जो उसने खुद कमाया है। आप कुछ लोग, चंद लोग, 2-4 लोग इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स करके चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग में सोच ये तो सुन लिया कि सपना जायदाद मांग रही है, तीसरी शादी करके भागेगी कहीं। वो नोटिस नहीं किया जो ससुर जी ने बोला क्यों, किस लिए आएगी यहाँ, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ आजा बेटा, हमने थोड़ी ना भगाया था, आजा। बच्चे कैसे हैं, बच्चों को लिया नहीं, कोई मतलब नहीं। बच्चों से भी एक बार नहीं पूछा कि बेटा कब आओगे, हमको तुम्हारी याद आ रही है, कि अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ना, क्योंकि वो अकेले हैं ही नहीं। अकेलापन उनको तब लगता है ना कि बेचारे अकेले रह गए। अगर बेचारे अकेले रहते तो उनको चेहरे पे दिखता अकेलापन, उनको डसता वो अकेलापन, कहते बेटा मन नहीं लग रहा घर, आप वापस आ जाओ। वो लड़की आज भी इस उम्मीद में बैठी थी कि मेरे को बोलेंगे आ जाओ, क्योंकि वो अकेले नहीं है ना। सपना ने बोला है साल 6 महीने बाद देख लेना, पूरी एक फैमिली है जो उनके साथ बसने आएगी। वो फैमिली जिसका पहले से उनके सर पे हाथ रखा है कि हाँ तुम करो, हम हैं, हम तुम्हारा बुढ़ापा का, कोई किसी का बुढ़ापा नहीं काटता। जब तक आपके पास माल है ना तब तक आपके साथ हैं। बुढ़ापा सिर्फ आपके बच्चे सपना ही काट सकती थी, और आपकी 2 पोतियाँ जिनको आपने आज कुछ नहीं समझा। वो कुछ मांग, ये देख के मांग रही है, वो उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स। यार क्या मिलता है आपको ये सब करके? वो लड़की इतना पहले से ही डिस्टर्ब है, इतना टूटी हुई है। यार आपको अगर कुछ अच्छी उसकी बातें नहीं लग रही, वो अच्छी नहीं लग रही, मत देखो, सिंपल बात। मेरे को भी कुछ लोग बोलते हैं अरे तुझे बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी है उसकी, तू कर दे अपने नाम प्रॉपर्टी। बहुत छोटी और तुच्छ सोच है आप लोगों की। वो किसी की प्रॉपर्टी जायदाद नहीं मांग रही थी, सिर्फ अपनी कमाई मांग रही थी जो उसने कमाया था। खैर अब तो वो अपना सब कुछ हार गई। अब तो सबके दिल को तसल्ली मिल गई होगी, ठंडक मिल गई होगी। जो लोग उसको इस तरह के कमेंट्स करके डिस्टर्ब करते थे उनको भी खुशी मिल गई होगी। क्या मिला? वो अपने अंदर ही मर चुकी है। उसकी आंखों में देखो और एक बार इंसानियत के नाते उसका दर्द समझने की कोशिश करो।
अगर इंसानियत है तो। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ज़्यादा बात ना करती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपका इस पर क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।